जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेड सर सैटरडे संडे को छोड़कर डेली अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आते हैं। सो यस्टरडे शाम को भी आए थे, वहां पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया। उसमें से 2 पॉइंट मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, तो उसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। पहला ओ वेरीफाई के बारे में, दूसरा रिवॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओ वेरीफाई के बारे में, जिसे रेड सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसके रिगार्डिंग एज सर ने भी अपडेट दिया है कि ओ वेरीफाई बहुत ही जल्द ऑन पैसिव एफिलिएट्स के लिए, अगेन रिपीट करता हूं कि ऑन पैसिव एफिलिएट्स के लिए ओ वेरीफाई बहुत ही जल्द इकोसिस्टम में आने वाला है, जिसके थ्रू हम सभी लोग अपना वेरिफिकेशन कर पाएंगे विद इन फ्यू डेज, यानी कि कभी भी हमारे इकोसिस्टम में आ सकता है। तो इकोसिस्टम के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। इकोसिस्टम में आने के बाद इसका जो B2B वर्जन होगा, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, तो ये B2B वर्जन तब आएगा जब हमारा कार्ड पेमेंट प्रोसेसर ओके हो जाएगा। जो भी इशू हुआ है आप सभी जानते हैं उसके बारे में, जब वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा इकोसिस्टम में, जब कार्ड पेमेंट अगेन लाइव हो जाएगा, उसके थ्रू हम ओ कार्ड को परचेज कर रहे होंगे, तो उस समय ओ वेरीफाई B2B के रूप में भी इकोसिस्टम में आ जाएगा फ्रेंड्स। और इकोसिस्टम में जब ओ वेरीफाई B2B के रूप में उपलब्ध हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट भी कमिशनेबल हो जाएगा। कमिशनेबल यानी कि इसकी भी एक कॉस्ट होगी और इसका भी एक कमीशन स्ट्रक्चर होगा। कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, वो हमें सही टाइम पर ही पता चल जाएगा। यानी कि जब इकोसिस्टम में B2B के रूप में उपलब्ध होगा तो वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम सभी को मिल जाएगी। कमिशनेबल प्रोडक्ट होने की वजह से हम इसे रीसेल करके कमीशन भी जनरेट कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बिजनेस है जिनको वेरिफिकेशन सॉल्यूशन की जरूरत है, अगर आप उन्हें रीसेल करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन, तो आपको वहां से कमीशन भी जनरेट होगा। किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कंपनी हमें सही टाइम आने पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। बट आप इतना समझ लीजिए कि इस प्रोडक्ट को आप रीसेल करके कमीशन जनरेट कर पाएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है फ्रेंड्स कि हम सभी एफिलिएट के लिए ओ वेरीफाई बिल्कुल फ्री रहने वाला है। यानी कि ऑन पैसिव के सभी एफिलिएट्स फ्री में ओ वेरीफाई के जरिए अपना वेरिफिकेशन कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन के लिए ओ वेरीफाई इकोसिस्टम में ही आएगा, जिसके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अपने अकाउंट को रियल रखिएगा। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आपको वेरिफिकेशन करना है उसी के हिसाब से आपका इकोसिस्टम प्रोफाइल होना चाहिए फ्रेंड्स। और आप सभी जानते हैं कि ओ वेरीफाई के जरिए वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे इकोसिस्टम प्रोफाइल में वेरीफाइड मार्क मिलेगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो गया है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो ये वेरीफाइड मार्क हमें इकोसिस्टम में जरूर मिलेगा। और वेरिफिकेशन करने के लिए हम सभी को एक टाइम लिमिट दिया जाएगा। इसके बारे में एज सर ने पहले ही काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक टाइम लिमिट रहेगा जिसके अंदर आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आप उस टाइम लिमिट के अंदर अपना वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं तो आपके इकोसिस्टम के सभी फीचर्स लॉक कर दिए जाएंगे। लॉक होने से क्या होगा कि आप इकोसिस्टम को तो लॉगिन कर पाएंगे, लेकिन लॉगिन करने के बाद इकोसिस्टम के किसी भी फीचर को आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी फीचर लॉक कर दिए गए हैं। तो लॉक होने के बाद जब तक आप अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप इकोसिस्टम के किसी भी फीचर को यूज नहीं करेंगे। लॉक होने के बाद जब भी आप इकोसिस्टम को लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन जरूर दिखाई देगा। कौन सा ऑप्शन? वेरिफिकेशन करने का, जिस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए, पूरा प्रोसेस कीजिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, वेरीफाइड मार्क मिलने के बाद आपका इकोसिस्टम का सभी फीचर अगेन अनलॉक हो जाएगा। मतलब आप अगेन अपने इकोसिस्टम के सभी फीचर को यूज कर पाएंगे। मतलब इकोसिस्टम में ओ वेरीफाई आने के बाद वेरिफिकेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। आपको वेरिफिकेशन करना ही होगा। वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप इकोसिस्टम के सभी फीचर को यूज कर पाएंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो आप सभी को याद होगा एक वेबिनार में इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई थी। एज सर ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हमारे हैदराबाद के स्टाफ ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसका एक PDF भी शेयर किया गया था जिसके बारे में हम सभी को पता है। बट मे बी सही टाइम आने पर कुछ इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो सही टाइम के लिए हमें वेट करना है। वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वेरिफिकेशन कैसे करना, स्टेप्स क्या रहेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा दी जाएगी, गाइड किया जाएगा। तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही आसानी से ओ वेरीफाई के जरिए वेरिफिकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं। डिजर्विंग पीपल विल बी रिवॉर्डेड बाय कंपनी, यानी कि कंपनी के द्वारा डिजर्विंग पीपल को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ये रिवॉर्ड क्या होता है आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स। जो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है उनको रिवॉर्ड दिया जाता है कंपनी के द्वारा। ये एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए होता है, डिजर्विंग पीपल के लिए होता है। ये डिजर्विंग पीपल कौन होता है अगर आपको नहीं पता है, शॉर्ट में अगर मैं एक्सप्लेन करूं,
अगर हम ऑन पैसिव की रिगार्डिंग बात करें तो ऑन पैसिव में अगर आप ऑन पैसिव को लेकर पॉजिटिव हैं, एक्टिव हैं, अगर आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, एस सर के साथ खड़े हैं, ऑन पैसिव के वैल्यू को समझ रहे हैं, एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प कर रहे हैं, आप वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, अगर आप कहीं कमेंट करते हैं वीडियो में या फिर किसी वेबिनार में तो आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं जो अदर पर्सन नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं या फिर और भी जो क्राइटेरिया रहेगा वो ऑन पैसिव डिसाइड करेगी, ऐसा डिसाइड करेंगे। मुझे जो लगता था रेड सर ने भी अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। भले ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में 0 यूज़र हो, यूजर से कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, बट अगर आप एक्टिव पॉजिटिव पर्सन हैं, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, लोगों को मदद मिल रहा है, तो आप डिजर्विंग पीपल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा और भी जो क्राइटेरिया रहेगा वो ऑन पैसिव डिसाइड करेगी, एज सर डिसाइड करेंगे। अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे देन यू विल बी रिवॉर्डेड बाय ऑन पैसिव। रिवॉर्ड में क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सही टाइम आने पर इसके बारे में हम सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवेरीफाई के बारे में, रिवॉर्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।